हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस क्लास 6 चैप्टर 3 पदार्थों का पृथक्करण का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पदार्थों का पृथक्करण हमारे दैनिक जीवन में कई बार हमें किसी मिश्रण से उपयोगी पदार्थों को अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं पदार्थों को अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। जैसे कोई एक मिश्रण है, जैसे बालू में कोई पदार्थ मिक्स हो जाता है। मान लीजिए लोहे के कण और बालू मिक्स हो गई, तो लोहे के कण और बालू के कणों को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। मिश्रण जब कोई वस्तु दो या उससे अधिक पदार्थों से बनी होती है जिसमें किसी भी औरों का गुण नहीं बदलता है, तो ऐसी वस्तु को मिश्रण कहते हैं। हवा एक मिश्रण है। हम जो पानी पीते हैं वो भी एक मिश्रण ही है। शुद्ध पदार्थ जब किसी पदार्थ के हर कण के गुण एक ही होते हैं तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे अशुद्ध जल शुद्ध जल होता है क्योंकि इसका एक एक बूंद जल के अणु से ही बना होता है। ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण। ठोसों के मिश्रण को कैसे पृथक्करण किया जा सकता है? हस्त चयन द्वारा बिन करके, थ्रेशरिंग द्वारा हाथ से थ्रेशरिंग करके, चालन द्वारा यानी चाल करके भी अलग किया जा सकता है। हार्वेस्टर के द्वारा भी अलग किया जा सकता है। जैसे गेहूं और भूसा को अलग करना है तो हार्वेस्टर के द्वारा भी करते हैं। द्रव में घुलनशील और अघुलनशील मिश्रण को अलग करना। द्रव में घुलनशील और अघुलनशील मिश्रण को अलग करना। अवसादन विधि द्वारा किसी मिश्रण में अघुलनशील कणों के तल में बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। जैसे मटमैले पानी में मिट्टी और रेत होती है। मिट्टी और रेत जल में अविलेय होते हैं, इसलिए इनके कण कुछ देर बाद तल में बैठ जाते हैं। निस्तारण विधि द्वारा इस विधि का इस्तेमाल अवसादन के बाद होता है। निस्तारण की प्रक्रिया में अवसादित पदार्थ को छेड़े बिना ऊपर से द्रव को किसी पात्र में डाला जाता है। निस्यंदन या फिल्ट्रेशन निस्तारण के बाद भी द्रव में कुछ महीन कण रह जाते हैं। इन कणों को अलग करने के लिए मिश्रण को एक फिल्टर के ऊपर डाला जाता है। द्रव फिल्टर से आगे निकल जाता है और ठोस फिल्टर में रह जाता है। वाष्पन विधि द्वारा जल के वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। संघनन विधि द्वारा जल वाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। सांद्र विलयन जब किसी विलयन में और अधिक विलयन नहीं मिलाया जाता तो ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। अब एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? वायु है। तो वायु क्या है इसको हम देखेंगे। शुद्ध पदार्थ है, समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है। तो वायु एक समांगी मिश्रण है। तो वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण। वायु एक समांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का है खा नंबर। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो खाने में शुद्ध हों, जिन्हें छानकर और वाष्पित करके पृथक किया जा सके, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, जो विभिन्न तत्वों के
मिश्रण हों। तो इसमें से जो सही है उसमें सही का निशान लगाएंगे। तो जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, तीसरा सही है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है किस माध्यम से? बीन करके, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फटक कर, या फिर चाल कर। किसके द्वारा किया जा सकता है? चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा। चुंबकीय पृथक्करण किसके द्वारा? चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें कोष्टक में दिया गया है भाप, अपकेंद्रण, लोहा, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन और जल। देखिए का नंबर है, खाली जगह दिया हुआ है। विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। कौन सी विधि? अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। अपकेंद्रण विधि। नेक्स्ट, कपूर और साधारण नमक का मिश्रण खाली जगह विधि से पृथक किए जाते हैं। किस विधि से? ऊर्ध्वपातन विधि से। ऊर्ध्वपातन विधि से। खाली जगह के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। कहे कि चुंबक इसको लोहे के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। लोहे के छीलन को। नमक और पानी के मिश्रण से नमक खाली जगह वाष्पन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। नमक और पानी के मिश्रण से नमक खाली जगह विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किस विधि द्वारा? वाष्पन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। आसवन विधि द्वारा खाली जगह से शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है। तो आसवन विधि द्वारा भाप से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य और असत्य को छांटकर अलग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। नदियों के जल के तलछटीकरण और छानने के बाद पीने का पानी प्राप्त होता है। यह सत्य है। चावल के कण महीन छेद वाली चलनी से छानकर पृथक कर लिए जाते हैं। यह असत्य है। नेक्स्ट, समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। सत्य है। शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ हैं जिसमें केवल एक प्रकार के ही अणु होते हैं। यह सत्य है। चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है। यह असत्य है। क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं। यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नवत गुण प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे? दूसरे अवयवों से भारी हो उसको कैसे क्या करते हैं? फटक्कर और ओसाना। दूसरे अवयवों से भारी हो तो फटकना और ओसाना। दूसरे अवयवों से बड़ा हो तो बीन करके और चाल करके। बीनना और चालना। दूसरे अवयवों से आकृति एवं रंग में भिन्न हो तो उसको बीन लेते हैं, बीन करके। एक पानी में घुलनशील दूसरा अघुलनशील हो तो निथारना और छानना। दूसरे अवयवों से भारी हो, दूसरा अवयव डूब गया हो, आसवन विधि द्वारा और अपकेंद्रण विधि द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 5, चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं, इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे? चीनी के शरबत में से लकड़ी और कोयले के छोटे टुकड़ों को छानकर अलग करेंगे, फिर दोनों को चुनकर अलग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है? शुद्ध पदार्थ के सभी अणु अथवा परमाणु समान होते हैं तथा उनके गुण निश्चित होते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ के में भिन्न भिन्न अणु तथा परमाणु होते हैं तथा इनके गुण अनिश्चित होते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। दो शुद्ध पदार्थ के नाम बताइए। दो शुद्ध पदार्थ लोहा तथा तांबा हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर में प्रयोग की जाने वाली मिश्रण से पृथक्करण की किसी विधि का नामांकित चित्र बनाइए। घर में चाय को आपने अवश्य छाना होगा। द्रव में घुलनशील पदार्थों के मिश्रण के घटकों को छानकर पृथक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं? अपने आसपास विभिन्न रंगों की वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें प्रतीत होता है कि जो रंग दिखाई दे रहा है वही उसका मूल रंग है। क्या आप जानते हैं स्याही का दिखाई देने वाला नीला रंग किन रंगों से मिलकर बना है? हम कैसे पता लगाएंगे कि नीला रंग कई रंगों से मिलकर बना है? हम क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा इसकी जानकारी कर सकते हैं। धन्यवाद।